नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सब तक हिंदी विषय को पहुंचाने के लिए भी हमने प्रयास किया है और हिंदी के लिए बहुत ही अच्छे शिक्षक को हम लेके आए हैं हमारे चैनल के माध्यम से, जो कि आपको वीडियो उनका एक अपलोड कर दिया गया है। और जो वर्तमान समय में भार्गव सर है वो शेखावाटी कोचिंग जो कुचामन सिटी है उनमें क्लासें ले रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं अपनी। साथ ही वो जो मीठड़ी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसके प्रिंसिपल भी है। तो मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको उनकी क्लास पसंद आई होगी और आप किसी भी प्रकार की समस्या होने पर उसमें कमेंट कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि आगे भी आपको क्लासें जो है वो कंटिन्यूटी मिलती रहे और हमें भी उन कमेंट्स, उन लाइक्स से संबल मिलता रहे कि आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं। चलते हैं हमारे बिंदु की ओर। और हम साइंस के अंदर चल रहे थे। अपना पाठ जो था, अध्याय जो था वो परमाणु सिद्धांतों, तत्वों की गुणों में आवर्तिता तथा उनके गुणधर्म थे। तो अपने तत्वों का जो वर्गीकरण था, सिद्धांत थे। अब अपन पढ़ेंगे जो तत्व जो हैं। तो आज का हमारा बिंदु रहेगा गुणों में आवर्तिता। और गुणों में आवर्तिता अपन ने कुछ गुण पढ़ लिए थे। परमाणु का जो परमाणु की जो त्रिज्या है और आयनिक त्रिज्या है ना, और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है, आयनन एंथैल्पी है, इन गुणों के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। आवर्त और वर्ग में किस प्रकार ये परिवर्तित होते हैं। आज हमारा जो गुण है वो रहेगा विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता, देखो विद्युत ऋणता और एक अपन ने पढ़ा था प्रभावी नाभिकीय आवेश, ये कुछ मिलते जुलते से हैं। एक देखा जाए तो सेम ही प्रकार का आकर्षण बल है, दोनों ही एक आकर्षण बल है। देखो यहाँ पर मैं कंपैरिजन में पढ़ाऊंगा आपको विद्युत ऋणता के साथ में अपने प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश, दोनों को अपन कंपैरिजन में लेकर के चलेंगे। ध्यान रखना, दोनों ही आकर्षण बल है और दोनों ही आकर्षण बल नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉनों पर लगाए जाते हैं। नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉनों पर। पहले प्रभावी नाभिकीय आवेश को मैंने आपको बताया था। जैसे मान लो ये कोई परमाणु बनाया आपके सामने, ठीक है, और ये इसका इलेक्ट्रॉन है। ये दो कक्षाएं मान लो इसके पास में है और ये नाभिक जो है, ये नाभिक अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन, ये अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन, ये अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन, इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता है वो तो क्या कहलाएगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश। क्या कहलाएगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश। अर्थात किसी भी परमाणु के द्वारा उसके नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता। ये प्रोटॉन है नाभिक में, प्लस आवेश है, और माइनस आवेश को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। तो ये जो नाभिक है इसके द्वारा इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करना। कौन से इलेक्ट्रॉन, अंतिम कोष, या जिसको अपन बाह्यतम कोष भी कह सकते हैं, सबसे बाहर वाला, है ना। तो इनको आकर्षित करने की क्षमता क्या कहलाती है, प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। दूसरी बात, यहां पर विद्युत ऋणता, ये भी एक आकर्षण बल ही है, ध्यान रखना। लेकिन ये अपन विशेष काम में लेंगे जो सहसंयोजक यौगिक होते हैं। कौन से यौगिक, सहसंयोजक यौगिक। सहसंयोजक यौगिकों में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। जैसे मान लो इसके ये पहला कोष हो गया इसका, और ये दूसरा कोष है जिसमें इसके इलेक्ट्रॉन है 7 इलेक्ट्रॉन मान लो, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है। अब आप सबको पता होगा इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए होगा इसका अष्टक पूरा करने के लिए। 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। एक दूसरा परमाणु है जिसके पास में 3 कोष है। कितने कोष है, 3 कोष। और इसमें भी मान लो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, है ना। इसके पास में तो कितने हो गए, 6 और 2 8, 7 और 2 9, और यहाँ पे कितने हो गए, पहली कक्षा में 2 हो गए, दूसरी में कितने हो गए 8, और तीसरी में कितने हो गए 7 हो गए, मतलब 17 इलेक्ट्रॉन है इसके पास में।
अब इसका भी अंतिम कोष देखो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन है, इसका भी अष्टक अधूरा है, इसका भी अष्टक अधूरा है। अब ये क्या करेंगे, इनमें से एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे, चलो दो इलेक्ट्रॉन कम कर देते हैं इनके पास में, 6 ये कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अंतिम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन इनके पास में। अब ये क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन ये दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, ये दे देगा। इनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, साझेदारी हो जाएगी। और आपको पता होगा साझेदारी का मतलब पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप में दोनों परमाणुओं का बराबर अधिकार होता है। पार्टनरशिप में दोनों जो पार्टनर होते हैं उनका क्या होता है, बराबर अधिकार होता है। जितना अधिकार इसका उतना अधिकार क्या होगा, इसका होगा। तो ये दोनों क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, अपने क्या कर देते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और पार्टनरशिप कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, पार्टनरशिप हो जाती है इनके बीच में। अब यहाँ पर मैं इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को यहां से हटा करके इनकी पार्टनरशिप में लगा देता हूं। कहां लगा देता हूं, पार्टनरशिप में। ये लगा दिए मैंने एक इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहां देखो इसके भी, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों पर इसका अधिकार भी होगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों पर इसका अधिकार भी होगा। दोनों का होगा 1 2, इधर से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कम कैसे हुई, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, और इधर भी कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो पहले इनके पास में 7 इलेक्ट्रॉन थे, कितने, 7 1 2 3 4 5 6, एक की साझेदारी में दे दिया 7, इधर 1 2 3 4 5 6 और एक के साझेदारी में दे दिया 7 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन थे। अब इनके पास में कितने कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, एक इलेक्ट्रॉन इसने अपना दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने अपना दे दिया। अब इनके पास में 6 बच गए थे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन इनके खुद के बच गए, और 2 इलेक्ट्रॉनों की इन्होंने क्या कर लिया, आपस में साझेदारी कर दी। अब वापस काउंट करना, ये साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन इसके भी होंगे और इसके भी होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब इनके बीच में क्या होगी, एक साझेदारी होगी। इनको क्या कह देते हैं, सहसंयोजक यौगिक कह देते हैं। क्या कह देते हैं, सहसंयोजक यौगिक। और दोनों ही परमाणु देखो अलग अलग है, इनका आकार अलग अलग है। एक के पास में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 9 इलेक्ट्रॉन थे, एक के पास में कितने थे, 17 इलेक्ट्रॉन थे। मतलब ये परमाणु भी क्या है, दोनों अलग अलग, अर्थात सहसंयोजक यौगिकों में अलग अलग परमाणुओं के मध्य जो सहसंयोजक बंध बनता है। अब ये सहसंयोजक बंध बना किनके द्वारा, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। और अभी अपन ने बताया कि अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन को नाभिक अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो इन इलेक्ट्रॉनों को भी नाभिक अपनी ओर आकर्षित करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि ये ऋणावेशित हैं और नाभिक में क्या है, धनावेश है। तो किसी भी सहसंयोजक यौगिकों में उनके नाभिकों के द्वारा जो सहसंयोजक बंध में काम आने वाले इलेक्ट्रॉन है उनको आकर्षित करने की क्षमता क्या कहलाती है, विद्युत ऋणता कहलाती है। देखो ये भी आकर्षण है और ये भी आकर्षण बल है। इसमें भी नाभिक इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कर रहा है, इसमें भी नाभिक इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करना है। इसमें छोटी सी बात इतनी सी, केवल नाभिकों के द्वारा अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करना। और इसमें क्या है, नाभिक के द्वारा किन इलेक्ट्रॉनों को, सहसंयोजक बंध में काम आने वाले इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, सहसंयोजक बंध में काम आ रहे हैं। सहसंयोजक बंध बना भी आपको बताएं, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, साझेदारी होगी 2 इलेक्ट्रॉनों की। अब इन दोनों इलेक्ट्रॉनों पर इसका अधिकार भी होगा और इसका अधिकार भी होगा, और इनके अष्टक भी दोनों के पूरे हो गए, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन और इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन। अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, अष्टक पूरा हो गया। अर्थात सहसंयोजक यौगिकों में जो सहसंयोजक बंध होता है उनके इलेक्ट्रॉनों को नाभिक के द्वारा आकर्षित करना क्या कहलाता है, विद्युत ऋणता कहलाता है। अब देखो एक छोटी सी बात बताता हूं मैं, आवर्त और वर्ग में, आवर्त और वर्ग में ये नाभिक के प्रभावी नाभिक के आवेश आपको मैंने पहले बता दिया था पीछे की कक्षा में, लेकिन फिर भी इसको कंपैरिजन में समझाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। देखो अब मैं बात करता हूं अपने आवर्त और वर्ग में किस प्रकार ये आवर्तीयता प्रदर्शित करते हैं। पहले तो बात करते हैं आवर्त की और फिर बात करते हैं वर्ग की। आवर्त तो आपको पता है, आवर्त सारणी के अंदर कौन सी पंक्तियां थी, क्षैतिज पंक्तियां थी अर्थात आडी पंक्तियां, और वर्ग में क्या थी, ऊर्ध्वाधर अर्थात खड़ी पंक्तियां जो थी वो वर्ग कहलाती है। अब मैंने आपको आवर्त में एक चीज बताई थी कि ये तो पक्का आवर्त और वर्ग में याद रखना, एक तो परमाणु के जो कोषों की संख्या है, आवर्त में कोषों की संख्या क्या रहती है, समान रहती है, जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या क्या होती है, बढ़ती जाती है। अर्थात इसमें तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, परमाणु का आकार क्या होता जाता है, छोटा होता जाता है। अब आवर्त में परमाणु का आकार अगर छोटा हो रहा है
और छोटा होने के बाद में ये प्रोटॉन जो है, नाभिक जो है, इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर ज्यादा आकर्षित करेगा। सीधी सी बात है, करेगा नहीं करेगा भाई? परमाणु का आकार छोटा है। देखो एक तो ध्यान रखना, जैसे मैं हाइड्रोजन की बात करूं, इसके अंतिम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है, और एक मैं यहां पर बात करूं, इसका आकार अभी बड़ा है और इसका आकार क्या है? छोटा है कि नहीं है? जैसे जैसे अपन इधर जाते हैं आकार क्या होता जाता है? छोटा होता जाता है। तो आकार छोटा होने से अभी मान लो यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को नाभिक अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, और यहां पर भी नाभिक अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ज्यादा आकर्षण कौन से में होगा? छोटे वाले आकार में होगा कि बड़े वाले आकार में होगा? छोटे आकार में, क्योंकि जितने पास में होंगे इलेक्ट्रॉन उतना ही आकर्षण ज्यादा होगा, और जितने इलेक्ट्रॉन दूर होंगे उतना ही आकर्षण क्या होगा? कम होगा। तो अपन ने पढ़ा वर्ग में ऊपर से वर्ग में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार क्या होता जाता है? छोटा होता जाता है, और छोटा होने से इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता ये विद्युत ऋणता ही है। कौन से इलेक्ट्रॉनों को? सहसंयोजक बंधों में काम आने वाले इलेक्ट्रॉनों को। तो आवर्त में तो क्या होगा? आवर्त में परमाणु का आकार छोटा होता है, छोटा होता जाता है, जिससे विद्युत ऋणता बढ़ती जाती है। विद्युत ऋणता बढ़ती जाती है। किधर से किधर जाने पर? बाएं से दाएं जाने पर। ठीक है, इसमें कारण भी बता दिया मैंने आपको, और परिवर्तित भी बता दिया किस प्रकार परिवर्तन होगा। और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार क्या होगा? परमाणु का आकार बढ़ता है। परमाणु का आकार क्या होता है? बढ़ता जाता है, जिससे विद्युत ऋणता क्या होगी? घटती जाएगी। विद्युत ऋणता घटती जाती है। विद्युत ऋणता क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। क्योंकि आकार, जैसे मान लो आकार बढ़ रहा है वर्ग में, यहाँ पर आकार छोटा था, यहाँ बड़ा हो गया, यहाँ और बड़ा हो गया। जैसे जैसे नीचे जाएंगे आकार बड़ा होता जाएगा, और आकार बड़ा होने से आपको पता है यहाँ नाभिक के पास में आकर्षण कम होगा, ज्यादा होगा, यहाँ आकर्षण और कम होगा, यहाँ आकर्षण और अधिक कम होगा। जैसे जैसे नीचे जाएंगे आकार क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है। इसमें एक कोष है, इसमें दो कोष हो गए, इसमें कितने कोष हो गए? तीन कोष हो गए। तो कोषों की संख्या बढ़ने से परमाणु का आकार क्या होगा? बढ़ेगा। प्रभावी नाभिक के आवेश का मान क्या होगा? घटेगा। इसका मतलब आकर्षण क्या हो रहा है? घट रहा है। और आकर्षण घट रहा है, इसका मतलब ये क्या है? आकर्षण ही तो है। किसका आकर्षण? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों का। और इलेक्ट्रॉन कौन से? सहसंयोजक बंधों वाले। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर अपन आगे चलते हैं। अगला अपना गुण रहेगा संयोजकता। कौन सा गुण रहेगा? संयोजकता। संयोजकता क्या होती है? संयोग करने की क्षमता। क्या है? संयोग करने की क्षमता ही संयोजकता कहलाती है। किसी भी तत्व के द्वारा संयोग करने की क्षमता क्या कहलाती है? संयोजकता। मतलब एक परमाणु किसी दूसरे परमाणु से किस प्रकार संयोग करता है, उसमें संयोग करने की क्षमता कितनी है, कितने परमाणुओं से वो जुड़ता है ना, वो उसकी क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। देखो, संयोग करने की क्षमता ही संयोजकता है। ये तो छोटी सी परिभाषा होगी आपको बताने के लिए, लेकिन इसकी जो वैज्ञानिक परिभाषा है वो क्या है? आपको इसकी मैं दो परिभाषाएं और बताऊंगा। एक परिभाषा तो आपने 9th क्लास में पढ़ी थी, शायद आपको याद हो तो। संयोजकता मतलब किसी भी परमाणु के अंतिम
कोश के अंतिम कोश के अष्टक को पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है उसी संख्या को संयोजकता कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजकता। संयोजकता का मतलब क्या हुआ? संयोजकता एक कोई संख्या है, किसी तत्व की संयोजकता क्या है? एक संख्या है जो उसके अंतिम कोश में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन इलेक्ट्रॉनों को 8 करने के लिए, मतलब उनका अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होगा वो उसकी संयोजकता होगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं लेता हूं सोडियम। कौन सा तत्व है? सोडियम। कितने नंबर है परमाणु क्रमांक इसका? 11 नंबर पे। कितने नंबर पे आता है? 11 नंबर पे आता है सोडियम। अब आप सबको पता होगा, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, इनको इलेक्ट्रॉनों को कोषों में अगर भरें तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तीसरी में 1। आप सबको पता है पहली कक्षा में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, क्योंकि पहले आवर्त में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 कितने तत्व हैं? 2। आवर्त सारणी थी ना, आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी मोजले की, उसमें जो आवर्त हैं उन आवर्तों को किस नाम से जाना जाता है? उनको कोषों के नाम से ही जाना जाता है। तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में भी कितने? 8, क्योंकि तीसरे आवर्त में भी कितने तत्व थे? 8 तत्व थे। दूसरे और तीसरे में 8 8, चौथे और पांचवे में 18 18। मतलब आगे वाली कक्षाओं में जैसे जैसे अपन बढ़ेंगे तत्वों की संख्या जो है आवर्त के अनुसार बढ़ती जाएगी। तो अभी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने आपके सामने लिख दिया 2 8 1। मतलब पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? अंतिम कोष कौन सा हो गया? सबसे बाहर वाला। इसके इलेक्ट्रॉन अगर 8 करने हो, इसका अष्टक अगर पूरा करना हो तो आपको कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए? 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने चाहिए? 7 इलेक्ट्रॉन। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आदान प्रदान मतलब कितने दें कितने लें, दोनों काम कर सकता है। अगर देना आसान है तो दे दो, लेना आसान है तो ले लो, जो भी आसान रहे वो काम करो। अब आप सब बताओ, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन जोड़ना आसान है या 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान है? अपने पास में मान लो 1 लड्डू है और अपन को कितने लड्डू चाहिए? 8 लड्डू चाहिए, तो अपन को 7 कौन देगा? 7 लड्डू कोई नहीं देगा अपन को। इससे अच्छा है अपने पास में जो 1 लड्डू है उसका क्या कर दो? दान कर दो। ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा? दान कर देगा। इसके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 हुए कि नहीं हुए? ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन का जैसे ही दान करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को यहां से दे देता है किसी दूसरे को। अब इसका अंतिम कोष कौन सा हो गया? दूसरा। और दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? संयोजकता इसकी होगी 1। कितनी होगी? 1। देखो वापस समझ लेना, सोडियम कितने नंबर पे? 11 नंबर पे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 2 8 और 1। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इसके अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए या तो 7 लेने पड़ेंगे या 1 देना पड़ेगा। अपन को आदान और प्रदान दोनों देखने हैं। देखो मैंने लिखा है, कहां लिखा? आदान प्रदान, मतलब या तो ले सकते हैं या दे सकते हैं। तो इसके लिए 8 पूरे करने के लिए लेना सही रहेगा या देना सही रहेगा? देना सही रहेगा, क्योंकि इसके पास में अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है। इस बेचारे को 7 कौन देगा? और 7 देने वाला खुद 1 लेकर के अपना अष्टक पूरा करेगा। वो क्यों देगा इसको? उसको तो 1 ही चाहिए भाई, जिसके अंतिम कोष में 7। मान लो मैं बात करूं 2 8 और 7 की। ये कोई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला यौगिक तत्व है, सॉरी परमाणु। इसमें अगर इसके अंतिम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, अब इसको अष्टक पूरा करने के लिए या तो 7 इलेक्ट्रॉन देने हैं या 1 इलेक्ट्रॉन लेना है। तो आप बताओ, ये 7 इलेक्ट्रॉन देगा या 1 इलेक्ट्रॉन लेगा? ये 1 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है, इसके लिए 7 देना बहुत मुश्किल है। ये 7 नहीं देगा, ये क्या करेगा? उल्टा 1 ग्रहण करेगा। अब ये 7 इसको कभी नहीं देगा, इससे क्या कर लेगा? 1 जो है वो ले लेगा। क्या कर लेगा? 1 ले लेगा। तो इसके लिए 1 देना आसान है तो इसकी संयोजकता 1 हो गई। इसके लिए 1 लेना आसान है तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? इसकी भी 1 होगी।
हुई कि नहीं हुई? दोनों में ही ध्यान रखना, यहां पर इसका क्या हो रहा है, दान, यहां पर क्या कर रहा है, ये ग्रहण कर रहा है, लेकिन कितने, एक इलेक्ट्रॉन, ये एक दे रहा है, ये एक ले रहा है, दोनों की संयोजकता कितनी है, एक एक है। क्यों? आदान और प्रदान दोनों देखने, कोई सा भी कर रहा हूं। अब मैं बात करता हूं वर्ग की। वर्ग अपन लेते हैं पहला, वही अपने तो हेलिना ने की रब से फरियाद, हेलिना की रब से फरियाद, ठीक है। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लिख दूं पहली कक्षा में, एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एक नंबर पे, परमाणु क्रमांक कितना, एक है, अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, एक ही होगा, एक ही कोश है उसके पास में। लिथियम की बात करूं, सॉरी अपना सोडियम जो था वो 11 नंबर पर नहीं था ना, हाँ 19 पर था। देखो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में कितने, 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम की बात करें 2, 8, 8 और 1। सोडियम कितने नंबर पे आता है, 19 नंबर पे, वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने लिथियम का लिख दिया था ना। अब पोटेशियम की बात करते हैं 2, 8, 8। अब इसमें कितने भरे जाएंगे तीसरी कक्षा में, चौथी में 18, क्योंकि कौन सा वर्ग, कौन सा आवर्त आ गया, चौथा आ गया, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथे और पांचवे में 18 थे, है ना, कितने बच गए, 1। चलो इतनी बात करेंगे। अब ध्यान देना आप सभी, ये मैंने पहला वर्ग लिखा आपके सामने, कौन सा वर्ग लिखा है, पहला वर्ग। अब इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसकी एक ही कक्षा, ध्यान रखना इसकी कक्षा कितनी है, एक ही। हाइड्रोजन जो है उसके पास में 1 नंबर पे परमाणु क्रमांक, मतलब इसके पास में इलेक्ट्रॉन भी कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब और पहली कक्षा को पूरा करने के लिए, अंतिम कक्षा का अष्टक पूरा करने के लिए, अंतिम कोष को पूरा करने के लिए, इसका अंतिम कोष क्या है, पहला ही है। अब इसको पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, आप सबको पता होगा, इसको 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, मैक्सिमम 2 भरे जाते हैं। तो ये क्या कर सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना द्विक विन्यास, कौन सा विन्यास, द्विक, जो कि हीलियम के पास में होता है। हाइड्रोजन के बाद में कौन सा आता है, हीलियम, हीलियम के जैसा द्विक विन्यास प्राप्त कर लेता है, अर्थात पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कंप्लीट, है ना। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले एक ही था, अब इसने क्या कर लिया, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इसकी संयोजकता भी कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लिया। अष्टक पूरा करने के लिए, अपना जो अंतिम कोष है उसको पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन ले या जितने इलेक्ट्रॉन दे, वो उसकी संयोजकता है। तो ये अपने अंतिम कोष को पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 1 लेगा हाइड्रोजन। यहां पर इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, संयोजकता इसकी होगी 1। ध्यान रखना, हाइड्रोजन की संयोजकता होगी। अब लिथियम की बात करें, लिथियम की पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में कितने, 1 इलेक्ट्रॉन। अब बताओ आप, इसके अष्टक को पूरा करने के लिए, इसके अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए ये कितने इलेक्ट्रॉन देगा या कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, लगाया दिमाग आपने। यहां पर इसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसका अष्टक पूरा करने के लिए या तो कितने चाहिए, इसको 7 चाहिए, या फिर ये क्या कर दे, अपने 1 का दान कर दे। तो इसको 7 लेना आसान रहेगा या 1 का दान करना आसान रहेगा, ये 1 को दे देगा। जैसे ही 1 डिलीट होगा, इसके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 हो गए। इसका अष्टक पूरा, अंतिम कोष इसका क्या हो गया, पूरा हो गया। तो इसका ये क्या हो जाएगा, इसका दान हो जाएगा। इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1। कितने इलेक्ट्रॉन दिए इसने, 1 इलेक्ट्रॉन। चलो यहां पर देख लो, यहां पर भी इसके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। मैंने आपको बताया था वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती है ना, परमाणु का आकार बढ़ता है, बताया था। यहां पर इसके पास में कोष कितना, 1। यहां पर कोष कितने, लिथियम के पास में कोष कितने, 3। यहां पर कितने हो गए, 4। यहां पर कितने हो गए, 5। जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाते जाएंगे, कोषों की संख्या क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, परमाणु का आकार भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। लेकिन अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, समान रहेंगे। यहां पर देखो अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, और नीचे जाएंगे अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता जाएगा। लेकिन कोषों की संख्या क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, कोषों की संख्या बढ़ती जाएगी। यहां भी इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का क्या करना पड़ेगा, दान करना पड़ेगा इसको भी। मतलब इन सब की संयोजकता क्या है, 1। अर्थात पहले वर्ग की संयोजकता क्या होगी, 1 होगी। पहले वर्ग के सभी तत्वों की संयोजकता क्या होगी, 1 होगी। ध्यान रखना, अर्थात वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता का कोई परिवर्तन नहीं होता। एक ही वर्ग में उनकी संयोजकता क्या होगी, समान। अर्थात
एक ही वर्ग के सभी तत्वों की संयोजकता क्या होगी, समान होगी, ना तो बढ़ेगी और ना ही घटेगी। अभी तक अपने जितने भी तत्व, जितने भी गुणधर्म पढ़े थे, वो गुणधर्म कोई बढ़ रहा था, कोई घट रहा था वर्ग और आवर्त में। लेकिन यहां पर वर्ग के अंदर संयोजकता देखो सभी की क्या क्या है, एक एक, क्योंकि इनका अष्टक पूरा करने के लिए इनको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये एक एक इलेक्ट्रॉन का दान करेंगे, अर्थात पहले वर्ग की संयोजकता कितनी हो गई, एक। चलो दूसरे वर्ग की ओर देख लेते हैं, क्या पता पहले वर्ग से भिन्न निकल जाए। दूसरा वर्ग कौन सा, बेटा मांगे कन्या सुंदर और बाप राजी। बेटा मांगे कन्या सुंदर और बाप राजी। चलो इनके बाद में अपन बाद में बात करेंगे, अपने इतने तत्व बहुत है ना। तो ये कौन सा तत्व है, बी, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। दूसरे वर्ग में बेरिलियम आ गया। बेरिलियम के लिए क्या हो जाएगा, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में भी कितने, 2, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। कितने नंबर पे आ रहा है, 4 नंबर पे आ रहा है, अर्थात इसके पास में इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 4 होंगे। उदासीन परमाणु में 4 प्रोटॉन, 4 ही कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर इसका जो अंतिम कोश है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रखना, 2 इलेक्ट्रॉन। अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है। यहां पर देखो मैग्नीशियम 2 8 2 कितने नंबर पे आता है, 12 नंबर पे। मैग्नीशियम कितने नंबर पे आता है, 12 नंबर पे आता है। गिन लो, 30 तक आपको मैंने याद करवाए थे ना, 12 नंबर पे है। यहां पर देख लो जो कैल्शियम है 2 8 8 और 2, ये कितने नंबर पे आ गया, 8 2 10 10 8 18 18 8 2 20 नंबर पे है। आप काउंट करके देख लो, 30 तक बताया मैं आपको, है ना। अब यहां देखो ये भी एक वर्ग है, ये भी क्या है, वर्ग। ये कौन सा वर्ग है, दूसरा। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, ये दूसरा वर्ग है। इस दूसरे वर्ग में देखो अंतिम कोश में यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन। ये मैंने आपको बताया था, एक ही वर्ग से नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती है, लेकिन उनके अंतिम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या रहता है, समान रहता है। यहाँ पे अंतिम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लो, सबके 2 हैं। पहले वर्ग में कितने थे, 1 1 थे। तीसरे वर्ग में 3 3 हो जाएंगे। चौथे वर्ग में 4 4 हो जाएंगे। पांचवें वर्ग में 5 5 हो जाएंगे। मतलब जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अंतिम कोष का क्या हुआ, बढ़ रहा है। लेकिन वर्ग जो है, एक वर्ग में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अंतिम कोष का क्या रहेगा, समान रहेगा। चलो तीसरे वर्ग की बात करते हैं। तीसरे वर्ग का कितने हो जाएंगे, संयोजकता 3 हो जाएगी। अब यहां पर इनको अष्टक पूरा करने के लिए या तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6, या तो 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, या अपने इस 2 का क्या कर देगा, ये दान कर देगा, जिससे इसका द्विविन्यास अंतिम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 ही चाहिए पहले वर्ग में, तो है ना, पहले कक्षा में। अब यहां पर देखो इसको अष्टक पूरा करने के लिए या तो 6 चाहिए, या तो 6 चाहिए, या फिर ये क्या कर दे, 2 का दान कर दे। अष्टक हो गया पूरा, इसका भी अष्टक हो गया पूरा, जैसे ये 2 का दान करेंगे। अर्थात कुल मिलाकर के बात क्या है, ये 2 इलेक्ट्रॉन दान करके अपना अष्टक क्या करते हैं, पूरा। तो इन सभी की संयोजकता भी कितनी हो जाएगी, 2 2 2 2। दूसरे वर्ग की संयोजकता 2, तीसरे वर्ग की संयोजकता 3, चौथे वर्ग की संयोजकता 4। अब ध्यान देना, पांचवें वर्ग की बात करें। पांचवें वर्ग की अगर मैं बात करूं, मान लो 2 8 और 5, ठीक है, 2 8 8 और 5, ये पांचवा वर्ग। पहले वर्ग के अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन था, दूसरे वर्ग के अंतिम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन थे, तीसरे वर्ग के 3, चौथे में 4, पांचवें वर्ग में 5। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना, अब इनके अंतिम कोष में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 5। अब अगर इनको अष्टक पूरा करना हो तो ये दान करेंगे या ग्रहण करेंगे। अब इनके लिए 5 का दान करना कठिन है, ये क्या करेंगे, किसी दूसरे से 3 ग्रहण कर लेंगे। 3 लेना और 5 देना, दोनों में से अच्छा काम कौन सा, आसान काम कौन सा है, 3 लेना अच्छा है। 5 तो कैसे दे सकते हैं, तो ये क्या करेंगे, 3 ग्रहण करेंगे। क्या करेंगे, 3 ग्रहण करेंगे। तो इनकी संयोजकता कितनी हुई, 3। इनको अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लेने पड़ रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ रहे हैं, कितने ले रहे हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। चलो छठवें वर्ग की बात करें, 6 नंबर पे 2 8 6, 2 8 8 6, 2 8 8 18 6।
अब इनको अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? दो दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि छह छह तो इनके पास में है। अब ये छह का दान थोड़ी करेंगे, ये क्या करेंगे? दो ग्रहण करेंगे, दो ग्रहण करके ये अष्टक पूरा करेंगे। इनकी संयोजकता कितनी होगी? दो दो दो। ठीक है, सातवें वर्ग की बात करते हैं। कौन से वर्ग की? सातवें की। 2 8 8 7, 2 8 8 7, 2 7। ध्यान दो, अब इनकी संयोजकता कितनी होगी? इनके पास में 7 7 इलेक्ट्रॉन अंतिम कोष में। अष्टक पूरा करने के लिए, 8 पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, अर्थात इनकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1 1 1। अब आप ध्यान रखना, पहले वर्ग की संयोजकता मैंने आपको कितनी बताई थी? एक अंतिम कोष में एक इलेक्ट्रॉन था, त्याग दिया, अष्टक पूरा। दूसरे वर्ग में मैंने बेटा मांगी कन्या सुंदर बताया था, उसमें कितने थे इलेक्ट्रॉन? थे दो दो थे, अर्थात दो दो का दान करके संयोजकता कितनी हो गई? 2। तीसरे वर्ग में संयोजकता कितनी आ गई? 3। चौथे वर्ग में संयोजकता चौथे वर्ग में कितनी आ गई थी? 4। अब पांचवें वर्ग में संयोजकता कितनी आ गई? वापस 3। छठे वर्ग में संयोजकता कितनी आ गई? 2। सातवें वर्ग में संयोजकता कितनी आ गई? अर्थात संयोजकता 1 से 4 तक तो बढ़ रही है, और 4 के बाद में पुनः क्या हो रही है? घट रही है। सही बात है कि नहीं है? ये कहां चल रहे थे अपन? वर्गों को आगे लेके जा रहे थे, इसका मतलब आवर्त में चल रहे थे, है ना? आवर्त में चल रहे थे। जैसे ये मैं बात करूं आवर्त की, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की, ये क्या है? अपना आवर्त है। ये क्या है? आवर्त। अभी वर्ग बनाए थे मैंने खड़ी लाइनों वाले, ये मैंने आवर्त बना दिया। अब आवर्त के अंदर देखो, लिथियम कितने नंबर पे आता है? 3 नंबर पे। कितने नंबर पे? 3 नंबर पे। बेरिलियम 4 5 6 7 और 8। ये लगातार परमाणु क्रमांक बढ़ रहे हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, है ना? तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाँ। अब इसके 3 इलेक्ट्रॉन है, इसको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया? पहली कक्षा में 2, दूसरी में 1, 2 और 1। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 2 और 2। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 3। इसका 2 और 4। इसका क्या हो जाएगा? 2 और 5। इसका क्या हो जाएगा? 2 और 6। ठीक है, कोई समस्या नहीं है यहां तक। अब देखो, इसके अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसकी संयोजकता कितनी होगी? 1, क्योंकि 1 का दान करेगा। ये 2 का दान करके संयोजकता कितनी होगी? 2। ये 3 का दान करके संयोजकता कितनी होगी? 3। ये 4 दे भी सकता है, 4 ले भी सकता है, इसकी संयोजकता भी कितनी है? 4। क्योंकि ये 4 लेता है तो भी अष्टक पूरा, और 4 देता है तो अंतिम कोष का इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2 कोष पूरा, तो इसकी संयोजकता होगी 4। इसकी संयोजकता कितनी होगी? 5 थोड़ी होगी। 1 2 3 4 5। इसकी संयोजकता 5 थोड़ी होगी, नहीं होगी, क्योंकि ये 5 का दान थोड़ी करेगा। अब ये क्या करेगा? 3 को ग्रहण करके संयोजकता, अब ये ग्रहण करेगा तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? 3। चाहे वो ले रहा है चाहे वो दे रहा है, कितने ले रहा है कितने दे रहा है, वही संयोजकता है। आदान कर रहा हो चाहे प्रदान कर रहा हो, उसकी संख्या ही क्या है? संयोजकता है। अब ये 3 ले रहा है तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? 3। ये कितने ले रहा है? 6 है इसके पास में, तो 2 लेगा, 8 हो जाएंगे। इसकी संयोजकता कितनी होगी? 2 हो गई। मतलब ध्यान दो, 1 से 4 तक तो देखो बढ़ रही है, किसमें? आवर्त में। ये आवर्त है ना अपना, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आवर्त है। कौन सा आवर्त है ये? दूसरा। पहला कौन सा? हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरे आवर्त में आपने देखा कि अगर अपन 1 से 4 तक बढ़ते हैं तो 4 तक चलते हैं तो उसका जो संयोजकता है वो बढ़ रही है, और 4 के बाद में संयोजकता क्या हो रही है? घट रही है। तो वर्ग में संयोजकता समान रहती है, और आवर्त में संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ती है, और 4 के बाद में क्या होती है? घटती है। आपके समझ में आया होगा शायद। अब मैं वर्ग और आवर्त में आपके सामने लिख देता हूं संयोजकता। देखो, पहले तो अपन चलते हैं आवर्त में, इसमें चलते हैं आवर्त में। आवर्त में लिखो 1 से 4 तक संयोजकता बढ़ती है। 1 से 4 तक संयोजकता बढ़ती है, और उसके बाद क्या होती है? घटती है। ठीक है। और वर्ग में क्या होगा? एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे
जाने पर संयोजकता में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। अर्थात एक वर्ग के तत्वों की संयोजकता क्या होती है? समान रहती है। ठीक है, अब जैसे उदाहरण दे दो, पहले व दूसरे वर्गों के तत्वों की संयोजकता कितनी होगी रे? क्रमशः 1 व 2 होती है। क्रमशः 1 व 2 होती है। ध्यान रखना, देखो पहले व दूसरे वर्ग के तत्वों की संयोजकता भी क्रमशः कितनी होगी? 1 व 2 होगी। पहले वर्ग की संयोजकता कितनी थी? 1, क्योंकि पहले वर्ग के अंतिम कोष में सभी तत्वों के 1-1 इलेक्ट्रॉन आ रहा था, और दूसरे वर्ग में कितने आ रहे थे? 2-2 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, है ना। ये पहला और दूसरा वर्ग, अर्थात कौन सा ब्लॉक है? ये एस ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक? एस ब्लॉक के तत्वों में पहले वर्ग की संयोजकता 1, दूसरे वर्ग की संयोजकता 2। देखो याद रखना, कुछ तत्व ऐसे भी होते हैं जो एक से अधिक संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, एक से अधिक संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, तो इनको क्या कह देते हैं? परिवर्तित संयोजकता। क्या कह देते हैं? परिवर्तित। मतलब इनकी संयोजकता बदलती रहती है। इनकी संयोजकता क्या होती है? बदलती है, अतः इनको परिवर्तित संयोजकता। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ परिवर्तित संयोजकता वाले कौन कौन से तत्व हैं, ध्यान देना। पहले आवर्त में अपन बता देते हैं एक बार, 1 से 4 तक बढ़ेगी और संयोजकता उसके बाद में क्या होती है? घटती है। कारण आपको बता दिया गया है। परिवर्तित संयोजकता, परिवर्तित संयोजकता कौन कौन प्रदर्शित करेंगे? एक तो करेगा अपने डी ब्लॉक। कौन सा? डी ब्लॉक। एक करेगा अपने एफ ब्लॉक। और एफ ब्लॉक को आवर्त सारणी में 2 अलग ही क्षैतिज पंक्तियों में विभाजित किया था अपन ने, आपको याद होगा शायद, है ना। एफ ब्लॉक को 2, अर्थात कौन कौन सी वे पंक्तियां थी? लेंथेनाइड व एक्टिनाइड। लेंथेनाइड व एक्टिनाइड ये तत्व क्या करते हैं? परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं इसको। और ये संयोजकता का जो है ये बहुत ही मोस्ट गुण है तत्वों के अंदर, संयोजकता। एक बात और ध्यान रखना, अपने 10th क्लास में संयोजकता की परिभाषा थोड़ी अलग है, लेकिन समझने के लिए अपने ये 9th क्लास में जो अपन ने पढ़ी थी ये बेटर रहेगी संयोजकता। 10th क्लास में क्या है कि जितने भी हाइड्रोजन के परमाणु संयोग कर रहे हैं उनकी संख्या संयोजकता, कोई भी तत्व से या कोई भी यौगिक में जितने हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं वो, या फिर जितने ऑक्सीजन परमाणु जुड़े हुए हैं उनका दुगुना, उनका क्या हो जाएगा? दुगुना क्या कहलाएगा? उसकी संयोजकता कहलाता है। इसके बारे में अपन बाद में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल।